श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चौथ व्रत रखा जाता है। इसे संकट चतुर्थी, लंबोदर संकट चतुर्थी, तिलकुटा चौथ, तिलकुट चौथ, संकटा चौथ, माघी चौथ, तिल चौथ आदि नामों से जाना जाता है। वैसे तो प्रत्येक मास में दो चतुर्थी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में, लेकिन इन सभी चतुर्थियों में माघ मास की चतुर्थी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री गणेश के साथ साथ भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और चंद्रदेव की पूजा का विधान है। आज मैं आपको साल 2022 माघ मास संकट चौथ व्रत की सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्र पूजन विधि, व्रत कथा और इसके जरूरी नियम के बारे में बताऊंगी। इस साल जनवरी 2022 में संकट तिल चौथ का व्रत 21 जनवरी शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि शुरू होगी 21 जनवरी सुबह 8:51 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 22 जनवरी सुबह 9:14 पर। संकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय होगा 21 जनवरी रात्रि 9 बजे। संकट तिल चौथ पूजन विधि। संकट चौथ का व्रत महिलाओं के द्वारा संतान की दीर्घ आयु की कामना के साथ निर्जल रखा जाता है। इस दिन संपूर्ण शिव परिवार की विधि विधान से पूजा की जाती है। व्रत के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें और पूरे दिन निराहार रहते हुए रात्र में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत संपन्न करें। पूजा के लिए सबसे पहले एक चौकी पर मिट्टी से बने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा का श्रृंगार करें। अब उन्हें अक्षत, दूर्वा, लड्डू, पान, सुपारी, धूप, दीप अर्पित करें। पूजा में ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करते हुए नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ के बने हुए लड्डू का भोग लगाएं। अंत में व्रत कथा पढ़कर आरती करें और चंद्रोदय के बाद चंद्र पूजन कर व्रत संपन्न करें। चंद्र पूजन विधि। संकट चौथ का व्रत रात्रि में चंद्रोदय के साथ चंद्र पूजन कर व्रत के साथ पारण बाद ही संपन्न होता है। इस दिन चांद की पूजा का विशेष महत्व है। संकट चतुर्थी के दिन चांद निकलने के बाद चंद्रमा को दूध मिले जल से अर्घ्य देते हुए तिल, गुड़ व दूर्वा आदि अर्पित करें और उनके समक्ष धूप दीप जलाकर चंद्र देव से मनोकामना और व्रत की सफलता के लिए कामना करते हुए प्रार्थना करें। संकट चौथ के कुछ नियम भी हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत में महिलाओं को पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जैसे आज के दिन काले वस्त्रों का प्रयोग न करें, चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल की छींटे पैरों पर न गिरें, इस चीज का विशेष ध्यान रखें और चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना व्रत भी नहीं खोलना चाहिए। संकट चौथ व्रत कथा। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार विपदा में पड़े देवता भगवान शिव के पास अपनी समस्या के निवारण के लिए गए। तब भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों से पूछा कि तुम दोनों में से कौन वो वीर है जो देवताओं के कष्टों का निवारण करेगा। तब कार्तिकेय ने स्वयं को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा का अधिकार सिद्ध किया। भगवान शिव ने गणेश जी की इच्छा पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं बिना सेनापति बने ही उनके कष्ट दूर कर सकता हूँ। इस पर महादेव ने दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा और कहा कि जो पहले परिक्रमा पूरी करेगा वही वीर घोषित किया जाएगा। यह सुनकर कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करते हुए कहा कि इनमें ही समस्त तीर्थ निहित हैं। गणेश जी की बात से सभी नतमस्तक हो गए और महादेव ने उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया कि प्रत्येक कार्य में सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी। इसके बाद पिता की आज्ञा से गणेश जी ने देवताओं के संकट का नाश किया। इसी तरह से गणेश भगवान हमारे सभी कष्टों और बाधाओं का नाश कर देते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जनमानस भी इसका लाभ ले सके। हर हर महादेव।